सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज बालकांड की शेष कथा का वर्णन करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ आसायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहु निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़मते तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी यानी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंड जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतने फिरे मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे यानी घूमते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इस चरित्र को और कोई नहीं जान सकता, केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है। ते अवसर जो जय विद्या वादी, निभूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम गौहीरा, दीने नपुनाना विद चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सवन के, जाता देहि आशीष। सकल तन चिरजीवं, तुलसीदास के। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ धर बिहारी। दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र यानी चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। चिरंजीवी यानी कि दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते, भांति जात न जाने दिन अर राते। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपत भाषा, धरे नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, में नृप कहो सोमत अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम हस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत आस होई। जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध
शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल वीर संभारी, हरनाथ मन संकट भारी। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नभ तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रसते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारत निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत रामानी। भरत शत्रुघ्न दूने भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरकय छब जननी तृण तोरी। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ढीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर आशा। कबहू चंग कबहू वर पलना, मात दुलार कह प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगत बस, कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल वीर संभारी, अरुण संकट भारी। जो सर्वव्यापक निरंजन यानी कि माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कामकोट छब श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुल से ध्वज अंकुश सोए, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभ गंभीर जान जय देखा। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर यानी पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिबली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसने देखा है। भुज विशाल भूषण ज्योत भूरी, हरि नखवते शोभारूरी। उन उर्मनिहारे पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण यानी भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिचाई। दुहि दुहि दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भरने पारे। कंठ
शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं और लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चेकन कच्च कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रच मात संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार कर दिया है, उनको बहुत तरीके से संवारा है। पीते झगलिया तन पैराई, जान पान बेचरन मोए भाई। रूप सकै नहीं कह श्रुत से सांग, सो जाने सपने जे देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुखद संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशुर चरित पुनीत। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संहारी, हरो नाम संकट भारी। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ए विद राम जगत पित माता, कौशलपुर वासिनी सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण हृदय मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कबन सकै बबु बंधन चोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। रघुनाथ जी के विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है, यानी प्रभु से डरती है। भ्रकुटी बिलास न चावै ताही, अस प्रभु छाण भजय कौ काही। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री राम जी कृपा करेंगे। ए विद शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिनी सुख दीना। लय उचंग कबो गलरावे, कबो पालने घाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती और कभी पालने में लटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत सने बस माता। बाल चरित कर गान, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, देव दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संहारी, हरो नाम संकट भारी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। तो बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं और इसका शेष भाग अगली वीडियो में डालेंगे। तो धन्यवाद सभी भक्तों।